अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस पे हम सेकंड लास्ट एसएलयू को डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में, और मैंने लेक्चर कंक्लूड किया इस फिगर पे। स्टार्ट भी मैंने अपना लास्ट लेक्चर इस फिगर से किया था और कंक्लूड भी इस पे किया। ये एक ताला था जिसको कॉम्बिनेशन लॉक कहते हैं। इसमें आप पासवर्ड बनाते हैं और उस पासवर्ड से इसे लॉक या अनलॉक किया जा सकता है। मेरा सवाल इसमें आपसे ये था कि ये ताला परम्यूटेशन के असूलों में काम कर रहा है या कॉम्बिनेशन के असूलों पे, यानी कि ये परम्यूटेशन लॉक है या कॉम्बिनेशन लॉक है। एग्जाम्पल को हमने ऐसे देखा था, 503 305 530 350 053 035। ये 6 तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर मैं कहता हूं पासवर्ड ये है, ये 503 के कॉम्बिनेशन पे ही खुलेगा, तो इसका मतलब है ये बाकी सारे काम के नहीं है और ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो जब ऑर्डर मैटर कर रहा है, बेशक मैंने बाकी सारे निकाल दिए लेकिन ऑर्डर मैटर करता है, तो इसका मतलब है कि ये परम्यूटेशन लॉक है, ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट पे ही सिर्फ खुलेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन लॉक होता तो ऑर्डर मैटर नहीं करना चाहिए था, इसे 305 पे भी खुल जाना चाहिए था, 530 पे भी खुल जाना चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमने कुछ फूड अरेंजमेंट्स देखी। आज हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे और कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस को एनहांस करेंगे। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, ताकि ये टाइम ना लगे कैलकुलेशन करने में। ये एनसीआर हाथ से लेने में अच्छा सा टाइम लगता है। मिस्टर लुकमान, स्क्रीन प्लीज। क्वेश्चन पुरानी किताबों में और था, मैंने जरा चेंज कर दी। क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स और triangles are determined by 12 points, assuming no 3 points are collinear। कहते हैं 12 पॉइंट्स अगर मैं आपको दे देता हूं, इन 12 पॉइंट्स में से मुझे कितनी स्ट्रेट लाइंस मिल सकती हैं, कितनी ट्राइंगल्स मिल सकती हैं। पहले तो हम इसको यही जज कर लें कि क्या इसमें ऑर्डर मैटर करता है। नहीं, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैं लाइन ऐसे मिलाऊं लुकमान या ऐसे मिलाऊं, लाइन है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसका मतलब है मुझे क्या लेना है, कॉम्बिनेशन लेना है। मुझे क्या लेना है, कॉम्बिनेशन। दूसरा, 12 पॉइंट्स थे टोटल और मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए 2 पॉइंट्स, मिनिमम 2 पॉइंट्स हो तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती। मैंने 12C2 लिया, सोल्व किया, इसका आंसर आ गया जी 66। सिंपल। ट्राइंगल था, 3 साइडों से ट्राइंगल बनती है, मैंने 12C3 किया, आंसर आ गया 220। गॉट इट? क्लियर है लुकमान? ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमारी जो पुरानी टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें ये क्वेश्चन डायगोनल्स की शक्ल में अपेयर है कि जी कैलकुलेट द डायगोनल। ठीक है जी, कैलकुलेट द डायगोनल। अब हेक्सागोन 1 2 3 4 5। अच्छा जी, ये एक मैंने टेढ़ी मेढ़ी हेक्सागोन बना दी, 6 साइडेड फिगर। 1 2 3 4 5 6। मैंने नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? ये है डायगोनल, ये है डायगोनल,
ये है डायगोनल, ठीक है जी, ये है डायगोनल, ये है डायगोनल, ये है डायगोनल। समझ रहे हैं मेरी बात को? डायगोनल क्या होता है? जो दो ऑपोजिट वर्टेक्स को लाइन ज्वाइन करे उसे हम डायगोनल कहते हैं। वो लाइन जो दो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करे उसे हम डायगोनल कहते हैं। अच्छा, 6c2 कर दिया मैंने, ऊपर आ गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल 720, इधर देखिए 2 का फैक्टोरियल 2, 6 माइनस 2 4, 4 का फैक्टोरियल 24, 4 का फैक्टोरियल 24, तो ये आ गया 360, 12 पे काट दूं तो ये बन गया 2 और ये बन गया 3, तो ये आ गया जी 15। अब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन की अप्रोच लगाई तो मेरे पास 6c2 आ गए 15, लेकिन थोड़ी सी एक इसमें एक्स्ट्रा डिटेल का आपने ख्याल रखना है कि जब आप डायगोनल्स फाइंड करते हो तो डायगोनल में साइड एक्सक्लूड होती है, साइड को तो नहीं ना गिनते। अब साइड भी 2 पॉइंट से बनी हुई है, लेकिन डायगोनल के लिए ऑपोजिट पॉइंट्स चाहिए। अब जब मैंने 6c2 किया तो इसमें ये साइड्स भी इंक्लूडेड थी, तो डायगोनल्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना था? डायगोनल्स के लिए मुझे इस 15 में से नंबर ऑफ साइड्स यानी कि 6 साइड्स माइनस कर देनी चाहिए। तो मेरे पास 9 डायगोनल्स हैं जिसमें सिर्फ ऑपोजिट पॉइंट्स मिल रहे हैं। क्लियर है जी? गॉट इट? ये आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है? गॉट इट? तो जब डायगोनल्स फाइंड करने हो तो 6c2 किया है, अगर हेक्सागोन थी, पेंटागोन होती 5c2 करता, उसमें से नंबर ऑफ साइड्स माइनस करना जरूरी है। 6c2 से वो हर 2 पॉइंट्स को कंसीडर कर रहा है, लेकिन डायगोनल में हमने ये पॉइंट्स एक्सक्लूड करने हैं। ठीक है जी? गॉट इट लुकमान? वेरी गुड। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? वेरी गुड। चलें जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लें जी, स्क्रीन प्लीज। ये क्वेश्चन मैंने आपकी टेक्स्ट में भी इंक्लूड ऑन पर्पस किया है। जितने भी हम मेंटरी टेस्ट देते हैं उसमें ये सवाल किसी ना किसी तरह से अपेयर हो रहा है। हैंडशेक्स का क्वेश्चन है जी। कहते हैं जी, कंसीडर अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल, इफ एवरीवन शेक्स हैंड्स विद एवरीवन एल्स, हाउ मेनी हैंडशेक्स टेक प्लेस? एक दावत में गए आप, 20 लोग थे वहां पर और हर इंसान ने दूसरे के साथ हाथ मिलाया। ठीक है जी, अब कितने हैंडशेक्स हुए? अगेन इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता ना। आपने लुकमान मेरे से हाथ मिलाया या मैंने आपसे मिलाया, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ऑर्डर मैटर नहीं करता तो इट्स अ परम्यूटेशन, सॉरी इट्स अ कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, एज ऑर्डर डज नॉट मैटर। नेक्स्ट, आपने मेरे से हाथ मिलाया, मैंने आपसे हाथ मिलाया, 2 पेयर्स एंगेज हो गए ना। एट एवरी हैंडशेक, मेरे हाथ आपके हाथ यानी कि 2 बंदे, एट एवरी हैंडशेक 20 में से 2 बंदे एंगेज हो रहे हैं। सही है जी, मैं और आप। तो इसलिए हमने बड़ा सिंपल सा काम किया, हमने 20c2 कर दी, सिंपल, और इसे सोल्व किया, 190 आ गए। क्लियर है? इतना सिंपल सा लॉजिक है कि 20 बंदे हैं, फॉर एवरी हैंडशेक 2 पीपल्स आर एंगेजिंग, तो 20 आउट ऑफ 2 करो, 20 में से 2 की सिलेक्शन करो हैंडशेक के लिए, तो 20c2 किया, इट गिव्स 190।
कितने आसान से सवाल है। सिर्फ मेरी राय में 90% स्टूडेंट कम्बिनेशन और परम्यूटेशन को कंसेप्ट को भी समझ चुके होते हैं। वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि परम्यूटेशन लें, कम्बिनेशन लें, या बाज दफ़ा के मल्टीप्लाई करना था कि प्लस करना। अगले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। चलें जी, एनी क्वेश्चन टिल नाउ बॉयज एंड गर्ल्स? ऑल क्लियर? चलें जी, आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा एक्सटेंसिव क्वेश्चन है। आई विल मेक द हिंट ऑफ एवरी सिचुएशन एंड यू विल सोल्व इट फर्दर। An 8% committee is to be formed from a group of 15 women and 12 men. 8 बंदों की कमेटी बनानी है। ऑप्शंस में 15 खवातीन और 12 मर्द हैं। In how many ways can the committee be chosen? If the committee must contain 4 men and 4 women. लें जी, आसान सा क्वेश्चन था। 8 बंदों की कमेटी बनानी है। 15 खवातीन है चॉइस के लिए, खवातीन में, और 12 मर्द हैं मर्दों में। यानी कि मर्दों की सिलेक्शन में 12 में से कर रहा हूं, खवातीन की सिलेक्शन में 15 में से कर रहा हूं। अब मैंने कमेटी बनानी है, उसमें 4 आदमी हैं और 4 खवातीन है, तो 15C4। 15 में से 4 खवातीन मैंने सिलेक्ट कर ली लुकमान। फिर 12C4, 12 में से 4 मर्द मैंने सिलेक्ट कर लिए, मल्टीप्लाई। ठीक है जी। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में ऐड हमेशा टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ द सिनेरियोज फाइंड करने के लिए ही करेंगे, एल्सवाइज हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपने खुद करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 men। देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 men, के कम से कम 2 आदमी हो, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो जाए, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी। तो सेकंड केस को जरा देखें। अगर मैं कहता हूं जी कम से कम 2 आदमी थे, तो मर्द मैंने 2 डाल दिए 12 में से, बाकी 6 मुझे क्या डालनी पड़ेंगी, हवा 3। 8 बंदे मैंने पूरे करने हैं ना, तो कम से कम 2 मर्द हैं, तो मैंने मर्द 2 ले लिए, हवा 3 मैंने 6 ले ली। लेकिन अब मैंने प्लस क्यों डाला है? क्योंकि ये सिनेरियो आगे भी बिल्ड हो रहा है। एटलीस्ट 2 के कम से कम 2, लेकिन अगर 3 हो जाए, फिर अगर 3 हो जाए मर्द, तो उधर से हवा 3 कितनी हो जाएंगी, 5। लेकिन अगर 4 हो जाए मर्द, तो हवा 3 उधर से कितनी हो जाएंगी, 4। मर्द हो जाए 5, हवा 3 उधर से कितनी हो जाएंगी, 3। मर्द हो जाए 6, हवा 3 कितनी हो जाएंगी लुकमान, 2। इसी तरह मर्द हो जाए अगर 7, तो उधर से हवा 3, 1। मर्द ही अगर 8 के 8 हो जाएंगे, तो उधर से हवा 3 कितनी हो जाएंगी, 0। तो एट लीस्ट 2 men का मतलब है कि कम से कम 2 आदमी, तो ज्यादा से ज्यादा फिर जितने मर्जी हो जाए। ठीक है जी। अब देखें ये कॉम्बिनेशन, और क्योंकि ये बिल्ड हो रहा है आगे आगे, तो ये अब प्लस होंगे, और ये सी वाले हमेशा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मेरी बात पिक की है बॉयज एंड गर्ल्स आप सब ने? ठीक है जी, गॉट इट। सिचुएशन को देखना है, सिनेरियो को पढ़ना है, इमेजिन करना है, और आपने अपना केस बना देना है, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो जाए। आगे चलते हैं जी। सॉरी, थर्ड केस था इसी का, वो मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा। थर्ड केस, स्क्रीन प्लीज। देयर मस्ट बी मोर वुमेन देन मेन।
कहता है जी कंडीशन ये है कि हवा 3 मर्दों से ज्यादा ही होनी चाहिए। अच्छा, तो 8 की 8 हवा 3 कर लेता हूं, मर्दों से ज्यादा है तो एक सिनेरियो ये बन गया। एक सिनेरियो ये बन गया कि 7 हवा 3 एक मर्द, हवा 3 मर्दों से ज्यादा है। 6 हवा 3 2 मर्द। 5 हवा 3 3 मर्द। और सॉरी, देयर शुड बी मोर, इक्वल नहीं है जी, मोर देन वन, देयर मस्ट बी मोर वुमेन देन मैन। तो सिर्फ इधर ही इसको रोक दें। अब अगर इसमें मैं 4-4 की सिचुएशन पे गया कि 4 हवा 3 और 4 मर्द हजरात हमने शामिल किए, 4 हवा 3 और 4 मर्द हजरात हमने अगर शामिल किए, तो वो फिर इक्वल की सिचुएशन आ जाएगी। क्वेश्चन बड़ा क्लियर है और प्रिसाइज है, मोर वुमेन देन मैन। गॉट इट? तो ये मैंने आपको हिंट्स बना दिए, कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे। इसमें से कोई क्वेश्चन है बेटा तो जरूर पूछे। मिस्टर लुकमान, काइंडली मूव टू द क्वेश्चन बैंक इन द फाइल। क्वेश्चन बैंक में कुछ क्वेश्चंस पे हम नजर दोहरा लें और ये लेक्चर जो है फिर हम इंक्लूड करेंगे। विंडो शिफ्ट एस प्लीज, विंडो शिफ्ट एस। ये कुछ प्रूफ्स हैं जो मैं एक यहां पे करूंगा, बाकी आप खुद कीजिएगा। n minus 2r plus n minus 2 plus r minus 2 is equal to nr। लेट अस सी कि ये क्या है। तो ये जो बेटा राउंड ब्रैकेट्स होती हैं, इनका मतलब भी कॉम्बिनेशन होता है, सी होता है। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 7 में हम दोनों नोटेशन यूज करते हैं, बट आई प्रेफर सी। सी जरा आसानी से लिखा जाता है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली n माइनस टू सी आर प्लस n माइनस टू सी आर माइनस टू। सॉल्व किया, n माइनस टू का फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फिक्टोरियल, n माइनस टू माइनस आर का फिक्टोरियल। इधर आ गया जी n माइनस टू का फिक्टोरियल, नीचे आ गया r माइनस टू का फिक्टोरियल, साथ आ गया n माइनस टू माइनस r माइनस टू का फिक्टोरियल। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूं, n माइनस आर माइनस टू, ये चीज आ जाएगी n माइनस आर का फिक्टोरियल। ठीक है लुकमान? अब जरा कुछ कॉमन ले लें, जो जो फिक्टोरियल एक्सपैंड करना है उसे एक्सपैंड कर लें। ऊपर से n माइनस टू का फिक्टोरियल मैंने कॉमन लिया। ठीक है जी, 1। ये जो r फिक्टोरियल है, इसको अगर मैं कॉमन लेने की सिचुएशन में लाना चाहता हूं, तो ये r को मुझे एक्सपैंड करना पड़ेगा। r माइनस वन, r माइनस टू का फिक्टोरियल, n माइनस r माइनस टू का फिक्टोरियल एज इट इज, प्लस r माइनस टू का फिक्टोरियल एज इट इज। अब इधर देखें, इधर जो n माइनस आर का फिक्टोरियल, ये जो n माइनस आर का फिक्टोरियल है, इसे मुझे इस तरह का लाना है। इट विल ओपन टू स्टेप्स, n माइनस आर, n माइनस आर माइनस वन। तो ये आ जाएगा n माइनस आर, n माइनस आर माइनस वन, फिर 2 पे रोक दिया तो वहां पे फिक्टोरियल का साइन। अब दोबारा एक दफा कॉमन लेंगे तो सिचुएशन हो जाएगी n माइनस टू का फिक्टोरियल, नीचे आ गया r माइनस टू का फिक्टोरियल, n माइनस आर माइनस टू का फिक्टोरियल, इधर बचा
1/r r माइनस 1, इधर बचा n माइनस r माइनस 1। ठीक है जी, गॉट इट। हमने सीधे सीधे फिक्टोरियल्स एक्सपेंड किए, जहां जहां जो जो कॉमन लिया जा सकता था वहां वहां वो हमने कॉमन ले लिया। गॉट इट। सीधा सीधा एलसीएम, इधर आ जाएगा n माइनस आर माइनस 1 प्लस r इंटू आर माइनस 1। n माइनस 2 का फिक्टोरियल है मेरे पास, और क्या है बाहर, r माइनस 2 का फिक्टोरियल है, n माइनस आर माइनस 2 का फिक्टोरियल है। अंदर अब जरा मल्टीप्लीकेशन कर दें, n स्क्वेयर माइनस एन आर माइनस n माइनस आर एन प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर। ठीक है जी, चलिए देखें क्या कुछ कटता है, कोई ऐसी चीज है जो कट सकती है। अब इस सिचुएशन पे हमारे पास दो चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, लेकिन ये आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर जो है ये काम खराब कर रहा है, और टू आर स्क्वेयर। अब अगर मैं कुछ कॉमन भी लेना चाहता हूं तो ये ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉकिंग टू बी पैक्ड, यानी कि ये कॉमन नहीं लिया जा रहा, ये पैक नहीं हो सकता किसी फैक्टोरियल में। हेंस left hand side is not equal to right hand side. As it was an AI generated question, hence left hand side is not equal to right hand side. ठीक है, रीजन आपने खुद देखा कि ये फिक्टोरियल जो है ये पैक नहीं हो रहा। अगर मैं कुछ भी कर लूँ तो ये 2 को मैं ठिकाने नहीं लगा सकता। ठीक है जी, और दरमियान में प्लस था, अगर माइनस होता फिर भी नहीं हो सकता था, क्योंकि आर आर 2r हो जाता, उस 2 को मैं ठिकाने नहीं लगा सकता। गॉट इट। ठीक है मिस्टर। हाँ जी, अदानिया आसिफ, आप बेटा मैथ्स के हो या नाइन्थ क्लास के हो? यस। नाइन्थ के हो बेटा या फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर है बेटा कि नाइन्थ क्लास है आपकी? ये फर्स्ट ईयर का लेक्चर चल रहा है। ठीक है जी, सर मैं 6 में हूँ लेकिन मैं 9th क्लास की क्लासेस अटेंड कर रही हूँ। आप बेटा ज़रूर करें, लेकिन ये फर्स्ट ईयर की क्लास है, ये नाइन्थ क्लास भी नहीं। ठीक है, गॉट इट। ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे। कम्बिनेशन में हमने डिफरेंट क्वेश्चंस देखे। आपने एक दफ़ा इन क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को भी देखना है, और आपकी टेक्स्ट में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी देखना है। वंस यू विल गेट टू नो द कम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन डिफरेंस, इनके फार्मूलाज, तो आप हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं।
If you have any question, boys and girls, this is the time. Okay, ji. See you tomorrow with the next essay on real life applications and review exercise.